हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का डेली क्विज में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों के लिए यह डेली क्विज लगातार प्रतिदिन दिया जाता है ताकि आप अपनी प्रगति का पाठ सीख सकें। इसमें वो चीजें पूछी जाती हैं जिसके विषय में आपको जो वीडियो बनाई गई रहती हैं उसमें सिखाया जा चुका होता है। जैसे अभी काफी समय से बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, तो बोर्ड मास पर दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा था जिसके विषय में एक विद्यार्थी ने पूछा था कि हमें इस प्रश्न को पुनः बता दिया जाए। तो आज उसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे और फिर डेली क्विज 2 नवंबर में हम आपको एक नया प्रश्न देंगे और उस प्रश्न को सॉल्व करके आपको डेली क्विज के कमेंट में जरूर देना होगा। ठीक, इससे आपकी योग्यता में दिन प्रतिदिन निखार आता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। तो वो प्रश्न था यहाँ पर जिसको एक विद्यार्थी ने पूछा हुआ था कमेंट में कि हमें इस प्रश्न को पुनः बता दिया जाए सर जी। तो हम आपके लिए पुनः उसको बताने के लिए तैयार हैं। तो वीडियो में प्रश्न था वो क्या, वो प्रश्न था +3/1/4 भाग का मार्क था, फिर ब्रैकेट में +3/1/4, फिर भाग का मार्क था, फिर 1/4/9, फिर भाग का मार्क था, फिर ब्रैकेट के अंदर 1/9/4 और फिर भाग का मार्क था और 1/36 था। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और उस सिंपल से तरीके में आपको हम जोड़ना चाहेंगे इस प्रश्न को बता करके। ठीक, तो चलिए इसको जो यहां पर मिश्रित भिन्न में है इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज होगा आपको ये मालूम होगा कि कैसे चेंज होगा। इसको हम नीचे की संख्या जो है इससे हम इसमें गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 4×3 = 12 और 1 13, तो यहां पर हो जाएगा 13/4। ठीक है, और ये प्लस का मार्क यहां लगा सकते हैं और अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि धनात्मक संख्याओं के आगे धन चिन्ह लगाना कोई आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो अब आगे हम ये जो डिवीजन का मार्क है इसको लिखते हैं। पहले हम सबको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सबसे बड़ी चीज यही होती है। ठीक है, तो अब यहां पर है फिर 3/1/4, इसको भी हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। यहां धनात्मक का मार्क है तो हमको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो भ्रमित करने के लिए, प्रश्नों में भ्रमित करने के लिए धनात्मक का मार्क लगा देते हैं ताकि बच्चा जब ब्रैकेट को तोड़े तो उसको वो ऋण चिन्ह में चेंज कर दे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने के लिए समय अनुसार आपको उसको ऋण चिन्ह में या धन चिन्ह में चेंज करना होता है, जिसके विषय में एक बड़ी वीडियो में आपको बताया गया है कि ब्रैकेट तोड़ते समय हम कैसे उसको फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, अर्थात उसको धन चिन्ह या ऋण चिन्ह में उसको चेंज करके हम लिखते हैं। यहां पर ऐसी कोई उपयोगिता नहीं है कि आपको उसको चेंज करना है। ठीक है, तो हम यहां पर 4×3 = 12 1 13, 13/4। ठीक है, अब हम इसको भी डिवीजन का मार्क लगा के आगे, ये हमारा मिश्रित भिन्न में है अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसको क्या करेंगे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 9×1 9 9 4 13, 13/9। ठीक है, अब उसके बाद 4×1 4 और 9 9 4 13, तो हम यहां 13/4 लिखेंगे। आगे डिवीजन का मार्क लगा करके और 1/36 लिखेंगे। ठीक, ये हमारा एक स्टेप आगे बढ़ चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको अब ये करना है कि एक एक स्टेप से इस तरफ से या इस तरफ से किसी भी छोर से हम ले सकते हैं, लेकिन हम आगे के छोर से लेंगे। यही इसका नियम होता है। जो सरलीकरण का, सिंप्लीफिकेशन का रूल्स होता है वो आगे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो भाग का चिन्ह है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये गुणा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में चेंज होने पर जो ये इस तरफ की भिन्न होती है ये संख्याएं पलट जाएंगी, अर्थात जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर अगले चरण पे चलते हैं। 13/4 और भाग का निशान हमें गुणा में चेंज करना है और इसको हमें पलट देना है, ये हमारा हो जाएगा 4/13। ठीक, ये आपका सिंपल सा। आगे हम और संख्याओं को पूरी तरह से वैसे के वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अभी पहले ही चरण पे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ओके, अब यहां पर जो कटने लायक चीजें हैं उसको हम काट देंगे। ठीक है, यहां पर हमारा कटने लायक चीज है, जैसे ये हमारा पलट करके हुआ था, तो यहां पर कटने लायक चीज है 4×1 4, 4×1 4, 13×1 13, 13×1 13। इस तरह से ये हमारा कट चुका है। तो अब इसका मान कितना हो जाएगा अगले कॉलम में, 1। कितना हो जाएगा, 1।
अब हम यहां पर जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा में चेंज करते हैं, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये हमारा जो हर है वो अंश बन जाएगा, अर्थात 9/13 हो जाएगा। ठीक, ऐसा। अब आगे हम उसी तरह से इसको लिख लेंगे, ऐसा हो गया। एक स्टेप और हम आगे बढ़ गए। अब हम यहां पर देखते हैं कि इसका इसमें मल्टीपल होगा तो 1 9 9 अर्थात 9/13 अगले चरण पे। अब ये हमारा चेंज होगा, अर्थात ये हमारा हो जाएगा गुणा का मार्क और ये हम लिखेंगे 4/13। ठीक है, ऐसा। और हम डिवीजन का मार्क लगा के 1/36 लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसा एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। अब यहां पर ये देखते हैं कि क्या ये हमारा कट सकता है। अगर कट सकता है तो हम इसी स्थान पर इसको छोटा कर लेंगे, अर्थात इसको काट लेंगे। अगर नहीं कटता है तो मल्टीप्लिकेशन करके, गुणा करके हम अगले चरण पे चलेंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे। तो यहां पर कटने के योग्य नहीं है, अर्थात हमको कोई जरूरत नहीं इसको काटने की। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये हो जाएगा 13 तिया 39 के 9 और 13 इकनम 13 और 13 इकनम 13 और 3 16, ऐसा। अब ये डिवीजन का मार्क गुणा में बदलेगा और हम यहां पर लिखेंगे 36/1, ऐसा। अब हमारा क्या होगा, अब यहां पर कटने योग्य है तो काटेंगे, नहीं कटने योग्य है तो कोई बात नहीं। अब हमारा ये हो जाएगा, कटेगा क्योंकि ये हमारा यहां पर नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम अब इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पर लिखेंगे, मल्टीपल करके और लिख देंगे। तो यहां पर 36 से 36 में गुणा होगा और 169 में 1 से गुणा होगा। तो 36 में 36 से गुणा हम यहाँ रफ में कर लेते हैं, 36 और 36 का गुणा, तो 6 छंग 36, ठीक, और 6 त्रिक 18, 18 और 3 21 हो जाएगा, और 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, और 3 त्रिक का 9 1 10, 6 8 1 9 2 और 1, ये हो गया 1296, 1296। और यहां पर 169 इंटू 1 था तो हम इसको कर देंगे 169। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहां पर सॉल्व हो चुका है। ठीक, आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस इसमें ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि पहले अगर मिश्रित भिन्न में है तो उसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के पश्चात हम यहां पर क्या करेंगे, उसका उत्तर प्राप्त करते हैं और क्रमवार अर्थात क्रम से हम प्रत्येक एक एक चरण को हम नीचे की तरफ अगले लेवल के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो प्रश्न समझाया गया यह बाखूबी समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है आपके लिए एक प्रश्न की, ठीक है, जिसको आप डेली क्विज के अंतर्गत 2 नवंबर में आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न दिया जा रहा है उसको बाखूबी सॉल्व करके और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का प्रश्न यहां पर होगा, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सकता है यदि आप थोड़ा सा भी ज्ञान बोर्ड मास का रखते हैं तो, क्योंकि आज का प्रश्न जो होगा वो भी बोर्ड मास पर ही आधारित होगा। ठीक, तो आज का यह प्रश्न जो है ये बोर्ड मास पर आधारित है। अब प्रश्न यहां पर है जिसको आपको कमेंट में करना है, अर्थात अगले जो भी चरण आता है उसमें आप अपने इस प्रश्न को सॉल्व करके और ये बताते हैं या यह पूछते हैं कि इस प्रश्न को कैसे किया जा सकता है, या अपने विचार अर्थात आपकी समस्याएं जो हैं उसको आप कमेंट में पूछते हैं। ठीक, तो आज का प्रश्न है 1/2 गुणे 1/2 और ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे आपका धन का मार्क है 1/36 भाग का मार्क और 1/36 यह भी ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऋण का मार्क है अर्थात घटाने का मार्क है 1/2 और गुणे 1/2। इसको आपको सॉल्व करके और आप अपने प्रश्न का आंसर अर्थात उसका सॉल्यूशन आप कमेंट में जरूर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा,
जरूर से जरूर, और अपने उत्तर का सॉल्यूशन अर्थात अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें जरूर जरूर कमेंट में दीजिएगा। आप अभी तक वीडियो में बने रहे इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।